नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर पेज कंसल्ट एवेन्यू। कंसल्ट एवेन्यू में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टॉक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़। इसमें हम आपके साथ बात करेंगे स्टॉक मार्केट की कुछ टेक्निक्स की, जिसको यूज़ करके आप अपने ट्रेड से पैसे भी बना सकते हैं और लंबी अवधि के लिए निवेश के मौके भी तलाश कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट की बात करते ही जो भी हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है, आधे से ज़्यादा लोग इसको गैम्बलिंग के बराबर ट्रीट करते हैं। आधे से ज़्यादा लोगों का मानना ये है कि स्टॉक मार्केट में बहुत ही जल्दी पैसा डाल के बहुत पैसा बनाया भी जा सकता है और उससे ज़्यादा जल्दी पैसा डाल के पैसा गंवाया जा सकता है। सो स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग कंसीडर करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ 90% लोग स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं विदाउट हैविंग एनी स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज। तो जो भी लोग टेक्निकल या फंडामेंटल रिसर्च के बिना स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं वो 3 से 4 महीने बाद या 1 साल बाद 2 साल बाद क्विट कर जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दे एंड अप इन लूजिंग देयर मनी। सो स्टॉक मार्केट में को जब भी हम स्टॉक मार्केट में किसी और की कॉल पे कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता, ना हमें स्टॉक की प्राइस मालूम होती है, ना उसके मूवमेंट का आइडिया होता है, ना कंपनी का आइडिया होता है। हम सिर्फ किसी के कह देने पे वो स्टॉक परचेज कर लेते हैं। इसीलिए हमारे चांसेस उस समय पैसा खोने के बढ़ जाते हैं और यही बहुत सारे लोगों के साथ होता है। सो अगर हम स्टॉक मार्केट किसी और के कहने पे ना इन्वेस्ट स्टॉक में किसी और के कहने पे इन्वेस्ट ना करके थोड़ी अपनी रिसर्च करके थोड़ा अपना नॉलेज गैदर करके अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो वो गैम्बलिंग नहीं, एक बिजनेस की तरह ट्रीट होगा और आपके पैसा कमाने के चांसेस जो कि गैम्बलिंग में 50% होते हैं वो बढ़ के 70 से 80% हो जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट एक बहुत ही टेक्निकली रिसर्च्ड टॉपिक है। इसको अगर हम प्रॉपर रिसर्च के साथ इसमें काम करेंगे तो 70 से 80% चांस है कि लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन 90% लोग क्योंकि किसी के कह देने पे इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए ये एज अ कॉमन पार्लेंस एज अ गैम्बलिंग ही देखा जाता है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जो लोग स्पेशली नए एंटर होना चाहते हैं वो कभी कभार ये जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं है जो ऐसा ना करें कि हम स्टॉक मार्केट में लॉस करें, और ऐसी क्या चीज़ें जो हम करें जिससे कि हम पैसा बनाएं। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा विषय है जिसमें हमें ये जानने से पहले कि हम क्या करें कि पैसा बनाएं, हमें ये जानना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या ना करें कि हम पैसा खोएं, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमें अपना पैसा बचाना है। जिस दिन हम ये स्टेप सीख जाएंगे कि ऐसा हम क्या करें, क्या हम करें कि जिससे हम पैसा ना खोएं, वहाँ पे हमारे लिए स्टेप 2 बहुत आसान हो जाएगा कि हम ऐसा क्या करें कि पैसा खोएं। तो जब तक कि आप कुछ पढ़ लिख के कुछ समझ के पूरे डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे तब तक ऐसा बहुत मुश्किल है, ऐसे बहुत कम चांसेस हैं कि आप अपना पैसा खोएंगे। तो आइए देखिए वो क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो क्या क्या डोंट्स हैं जो एक इंसान को, एक नए ट्रेडर को या इन्वेस्टर को ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि वो अपना पैसा खोए। सबसे पहला जो काम स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो है नेवर ट्रेड ऑन कॉल्स, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि 80 to 90% लोग जब भी मार्केट में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी एनालिसिस के ट्रेड करते हैं किसी की कॉल पे। तो किसी की कॉल पे ट्रेड करने से बेहतर है कि आप अपनी रिसर्च करो, कंपनी के बारे में पढ़ो, कुछ स्किल्स एक्वायर करो। तो किसी और की कॉल आप स्टॉक्स सिलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों में हैं, कौन कौन से स्टॉक हैं जिसमें की लिक्विडिटी है, बट उसमें आपकी फर्दर रिसर्च बहुत मायने रखती है। अगर आप प्रॉपर रिसर्च करके मार्केट में कूदेंगे तो आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों पता होंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट में एंट्री करना बड़ा आसान है, एग्जिट करना बड़ा मुश्किल है। एक इंसान जो एक बार किसी स्टॉक में एंट्री करता है, हो सकता है वो 1-2 महीने अपने शेयर देखे और पाए कि हाँ मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा हूँ, बट वो कब उसका प्रॉफिट लॉस में बदल जाएगा उसको खुद भी इस बात का आइडिया नहीं लग पाएगा। तो स्टॉक मार्केट में एंट्री थोड़ी सी हेजी हो सकती है, बट एग्जिट हैज़ टू बी वेरी क्लियर। तो उसके लिए हमें ये थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ा सा फंडामेंटल रिसर्च एक्वायर करनी ही पड़ेगी। जो थर्ड पॉइंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है अवॉइड कंपल्सिव ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स, होता क्या है
कि जब मैं एज अ फुल टाइम स्टॉक मार्केट में एंटर करता हूँ टू ट्रेड और टू इन्वेस्ट, और मैं सोचता हूँ कि मैं इसको फुल टाइम दूंगा या मैंने अभी भी कुछ पढ़ना शुरू करा है, तो मेरे को लगता है कि मुझे रोज़ के कुछ ट्रेड तो लेने हैं, क्योंकि मेरे पूरे दिन का यही काम है। तो अगर मैंने एक दिन में एक भी ट्रेड नहीं लिया तो इसका मतलब मैंने आज कुछ नहीं करा। तो सर ऐसा नहीं है, आप अपने पैरामीटर्स बनाइए, पॉलिसीज़ बनाइए, अपने ट्रेड पैटर्न्स बनाइए, और अगर उस पैटर्न से आपको कोई ट्रेड मिलता है तो आप ट्रेड लीजिए, अगर कोई ट्रेड नहीं मिलता तो आप ट्रेड मत लीजिए। ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको ट्रेड लेना ही लेना है। मार्केट हर बंदे को दोबारा मौका देती है। ऐसे बहुत मौके आएंगे जब आपके हिसाब से आपको ट्रेड मिलेगा और उस ट्रेड में आपको पैसा बनेगा। चौथा पॉइंट है स्टार्ट विथ पेपर ट्रेड। तो जब आप नए नए होते हैं तो इमीडिएटली हम पैसा लगा देते हैं, हमारे इमोशंस भी उस पैसे से बहुत अटैच्ड होते हैं, इसलिए हम थोड़ा इमोशनल होकर गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो अपने को परफेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले पेपर ट्रेड से स्टार्ट करें। पांचवा पॉइंट है नेवर इन्वेस्ट बोरोड फंड्स टू स्टार्ट। बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता हूं, जो मैंने सुना है, जो अपना बिजनेस छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग में आ गए हैं, वो लोग ठीक ठाक कर रहे थे, बट उन्होंने जल्दी पैसा कमाने के लालच में फंड्स या तो लोन ले लिया है, किसी से उधार ले लिए, और जब मार्केट क्रैश किया कोविड टाइम पे, तो देखिए उनके अपना पैसा जो कैपिटल है वो चला जाए तो फिर भी एक दुख होता है, बट अगर कोई बोरोड फंड चला जाए तो आपकी लायबिलिटी खड़ी हो जाती है। तो जब तक आप बहुत एक्सपर्ट नहीं हो जाते तब तक बोरोड फंड, स्टार्टिंग में बोरोड फंड से कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके लॉस होने के। पांचवा पॉइंट है स्टार्ट विथ कैश सेगमेंट देन गो फॉर ऑप्शंस। देखिए तीन सेगमेंट होते हैं जिनको विस्तार से हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में, कैश सेगमेंट और एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। तो ये सबसे पहले जो नए बिगनर्स होते हैं उनको कैश सेगमेंट से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज कैश सेगमेंट में प्रॉफिट कम होता है बट आपका लॉस के चांसेस और आपका रिस्क भी कम होता है। तो हमें स्लोली बनना है, हमें अपना रिस्क कम करना है। जैसे जैसे हम अपना रिस्क और लॉस कम कर देंगे हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये थी कुछ बातें जिसको हम बोलते हैं डोंट्स ऑफ मार्केट। इन बातों अगर हम ध्यान रखेंगे और हम कुछ स्टार्टिंग के महीनों में अपना लॉस या अपना रिस्क कम करके चलेंगे तो आने वाले महीनों में हम उसमें अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। अब बात करते हैं सर 2 से 3 टेक्निक्स होती हैं जिसको देखकर हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। एक होती है टेक्निकल एनालिसिस, एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस, कुछ एक्सपीरियंस होता है, कुछ स्क्रीन रीडिंग होती है। तो हम जो इन सीरीज़ में बात करेंगे हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? टेक्निकल एनालिसिस इज आइडेंटिफाइंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बाय एनालाइजिंग स्टैटिस्टिकल ट्रेंड गैदर्ड फ्रॉम वेरियस हिस्टोरिकल डाटा ऑफ प्राइस वॉल्यूम एवरेजेस। सो बेसिकली आसान भाषा में टेक्निकल एनालिसिस जो प्राइस की मूवमेंट है, प्राइस और वॉल्यूम की जो मूवमेंट्स है, उनके चार्ट्स को देखकर, जो उनका हिस्टोरिकल डाटा है उनके चार्ट्स को देख के ये अनुमान लगाना होता है कि इसका फ्यूचर में ट्रेंड कैसा होगा। उस अनुमान लगाने को टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। टेक्निकल एनालिसिस की डेफिनेशन के साथ कुछ बात करते हैं। जब हम टेक्निकल एनालिसिस पे जाते हैं तो बेसिकली हम लोग चार्ट्स देखते हैं। तो चार्ट्स को देखने के लिए और आगे वाली सीरीज में हम जो भी बात करेंगे उसको समझने के लिए कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर इंपॉर्टेंट लेवल दैट प्रिवेंट प्राइस मूवमेंट इन अ सर्टेन डायरेक्शन। मीन्स जैसे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट एक प्राइस लेवल है जो प्राइस को उस लेवल से नीचे जाने से रोकता है। एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। सो ये है लाइन 1, ये है लाइन 2। तो अगर आप लाइन 1 को देखें तो आप देखेंगे कि ये जो प्राइस है ये बहुत बार इस लाइन पे आया, इसको टकरा के वापस ऊपर चला गया। तो बेसिकली ये जो लेवल है सपोर्ट लेवल जो मैंने लाइन 1 बनाई हुई है, ये प्राइस को इससे नीचे जाने से रोक रहा है। तो ये बहुत सारी टाइम पे, इस टाइम पर इसने कोशिश करी सपोर्ट को तोड़ने के लिए, फिर ऊपर चला गया, फिर इस टाइम पे इसने कोशिश करी ऊपर चला गया, पर इसको नहीं ब्रीच कर पाया। तो ये इस लेवल में जो ये सपोर्ट का लेवल होता है, इस लेवल में कुछ ऐसी मैकेनिज्म होता है, शक्ति होती है कि वो प्राइस को इस लेवल से नीचे जाने नहीं देता। उसको हम कहते हैं सपोर्ट लेवल। एंड सपोर्ट लेवल के विपरीत होता है रेजिस्टेंस लेवल, जो कि लाइन नंबर 2 में दिखाया हुआ है। तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस लेवल वो लेवल होता है जो प्राइस को उस लेवल से ऊपर नहीं जाने देता। तो इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ प्राइस ने इस लेवल से ऊपर जाने की कोशिश करी, बट फिर यहाँ से टकरा के वापस आ गया। सिमिलरली इस मौके पर भी ऊपर जाने की कोशिश करी, बस टकरा के नीचे आ गया।
और जब ये सपोर्ट लेवल इसने ब्रेक किया तो आई इसमें जोरदार गिरावट। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल वो होते हैं जो किसी भी डायरेक्शनल मूव को उस लेवल से ऊपर या नीचे जाने से रोकते हैं। इसके बाद अगली जो टर्म आती है वो आती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज टोटल नंबर ऑफ शेयर ट्रेडेड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मीन्स एक टाइम पीरियड पे कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे या बेचे गए। इसमें सेल प्लस परचेज दोनों नंबर्स ऐड होके वॉल्यूम आता है। ये हमें चार्ट के साथ क्लब करके देखना होता है और इसका आगे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे डिसीजन पे कि हम ये जो डायरेक्शनल मूव आया ये सही है कि नहीं, ये फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है। तो वॉल्यूम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टेक्निकल एनालिसिस। नेक्स्ट टर्म इज लॉ ऑफ चेंज इन पोलैरिटी, मीन्स जो एक बार का रेजिस्टेंस है वो टूटने के बाद अगली बार का सपोर्ट बन जाता है। फॉर एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल दिया है तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो ऊपर वाली लाइन है ये रेजिस्टेंस की लाइन थी, लाइन नंबर 2। बट जब यहाँ पर इसने ये लेवल प्राइस ने तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया और उसमें तेजी आई और वो प्राइस ऊपर चला गया, तो इस पॉइंट पे अगर हम बात करें जो मैंने 3 मार्क करी है, तो इस पॉइंट पे ये वाली जो लाइन है, लाइन नंबर 2, ये हमारे लिए एज ए सपोर्ट एक्ट कर रही है। अब अगर प्राइस नीचे जाता तो ये यहाँ से रिबाउंड मार के फिर ऊपर आ जाता। तो जो काम इस पॉइंट पे ये लाइन कर रही थी, लाइन नंबर 1, वो काम इस पॉइंट पे लाइन नंबर 2 कर रही है। तो वंस जो रेजिस्टेंस था वो टूट गया, रेजिस्टेंस से प्राइस ऊपर चला गया, तो वो आपका सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये कुछ टर्म्स थी जो आगे हम जब चार्टिंग की बात करेंगे तो इनका आपको मालूम होना ज़रूरी था, ताकि आगे हम फटाफट जो भी अपने पैटर्न्स हैं वो और जो भी ट्रेड पैटर्न्स हैं उस पर बात कर सकें। एक सिमिलर चार्ट मैंने और आपके लिए डाला था जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल दिखा रहे हैं। अब आप आसानी से पहचान पा रहे होंगे कि ये किस टाइम सपोर्ट था। जो लाइन नंबर 1 है ये इन सारे मौक़ों पे सपोर्ट थी, फिर ये लाइन नंबर 2 है ये रेजिस्टेंस थी, फिर जब ये टूट गया प्राइस इस लेवल के पार हो गई तो अगेन ये सपोर्ट बन गया एंड सो ऑन। तो देखिए ये हमने आज जो हमने बात करी, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग करी कि स्टॉक मार्केट में हमें क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से हमको डिसिप्लिन में ट्रेड करना चाहिए, और टेक्निकल एनालिसिस की हमने बेसिक बातें करी कि हम टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है और उसकी बेसिक टर्म्स की बात करी। तो ये हमारा फर्स्ट एपिसोड में हमने बेसिक जो चीज़ें थी आपको बता दी। आने वाले जो हमारे एपिसोड्स होंगे उसमें हम कुछ ये टॉपिक्स हैं जो कवर करेंगे। तो ये काफ़ी वास्ट एरिया है, ये काफ़ी वास्ट टॉपिक्स हैं, और ये पढ़ने के बाद अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे तो ये बात कंफर्म है कि 70 to 80% चांसेस हैं कि आप प्रॉफिट कमा पाएंगे और एटलीस्ट अपना लॉस तो ज़रूर कम कर पाएंगे। सो आशा है वीडियो आपको पसंद आएगी और आपसे मिलते हैं एपिसोड 2 में विद सम न्यू टेक्निकल टेक्निक्स जो कि आपको हेल्प करेंगी ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में। नमस्कार।